एक समय की बात है, प्रीता नाम की लड़की मुंबई जैसे बड़े शहर के फुटपाथ पर कभी लोगों की गाड़ियां साफ करके तो कभी उनके जूते पॉलिश करके अपने 2 वक्त के खाने का गुजारा किया करती थी। इसी तरह काफी दिन गुजर गए थे। तभी एक रात जब प्रीता फुटपाथ पर बैठी हुई थी, तभी उसकी नज़र एक रोती हुई लड़की पर पड़ती है जिसका नाम सृष्टि था। प्रीता के पूछे जाने पर सृष्टि ने उसे बताया कि मेरे माता पिता मुझे यहाँ छोड़कर चले गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। प्रीता सृष्टि की ये बातें सुनकर सहम सी गई थी, लेकिन उसने सृष्टि को चुप करवाया और कहा कि क्या हुआ अगर तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ नहीं है? मैं हूँ ना, आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मेरे भी माता पिता नहीं है, पर देखो मैं अपना गुजारा अकेले ही कर रही हूँ और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। इसी तरह सृष्टि अपने आप को संभालती है और प्रीता के साथ रहने लगती है। अब दोनों साथ मिलकर लोगों का काम करके और भीख मांगकर पैसा कमाते थे और अपना गुजारा करते थे। दोनों की जिंदगी गरीबी भरी जरूर थी, लेकिन दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। तभी एक करण नाम का लड़का रोजाना अपने दोस्त समीर के साथ कार से उस रास्ते आने जाने लगा था, जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ प्रीता पर ही होती थी। करण प्रीता से प्यार करता था, पर वो इस बात का इजहार नहीं कर पा रहा था। तभी उसका दोस्त समीर करण को जबरदस्ती कार से उतार कर प्रीता के पास लेकर जाता है और कहता है कि मेरा नाम समीर है और ये मेरा दोस्त करण है। ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन कभी इसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि ये अपने दिल की बात आपको कह सके। तभी करण घुटने के बल बैठकर प्रीता को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रीता कहती है कि आप एक अच्छे लड़के लग रहे हो, लेकिन मैं एक पल में ही कैसे हाँ कर सकती हूँ? मैं तो आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, कहीं आप मेरे साथ अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर लें। तभी करण कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम किस तरह से पैसे कमाती हो और तुम कितनी संस्कारी और जिम्मेदार लड़की हो। तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया है। रही बात कि आप मुझे नहीं जानती, तो आप मेरे साथ कुछ समय गुजारिए, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मैं किस तरह का लड़का हूँ। करण की बात से प्रीता सहमत थी, इसलिए कुछ समय तक दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि समीर के साथ रहने लगती है। इसी तरह काफी लंबा समय गुजर गया था, जिस दौरान करण की मोहब्बत देखकर प्रीता को एहसास हुआ कि करण सही में एक बहुत अच्छा लड़का है, जो उससे बहुत प्यार करने के साथ साथ अच्छा कमाता भी है। इसलिए प्रीता करण से शादी करने के लिए अपनी हामी भर देती है। वहीं दूसरी तरफ सृष्टि और समीर भी एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे थे, इसलिए उन्होंने भी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने में कोई देरी नहीं की और इसी के चलते दोनों गरीब बहन सृष्टि और प्रीता ने समीर और करण के साथ अपना घर बसाया और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गरीब बहनों की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।